द्वारका नगरी अपनी भव्यता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। सोने चांदी से जड़े महल, सजी हुई गलियां, संगीत और खुशबू से भरी हवाएं, हर ओर वैभव ही वैभव। इन महलों के बीच यदुवंशी राजकुल के सिंहासन पर विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इस भव्यता से दूर एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे सुदामा। फटे पुराने वस्त्र, पतले शरीर, आंखों में थकान और होठों पर हल्की मुस्कान। सुदामा के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, परंतु मन में संतोष और आत्मा में शांति थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था, सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिल क्यों नहीं लेते? वे अब राजा हैं, शायद हमारी हालत देखकर कुछ सहायता कर दें। सुदामा मुस्कुराए। सहायता मांगना मित्रता का अपमान है देवी, परंतु हां, मित्र से मिलने की चाह अवश्य है। पत्नी ने चारों ओर खोजा और एक छोटे से डिब्बे में रखे चावल के कुछ दाने निकाले। ये हमारे पास सबसे अच्छा है, इन्हें अपने मित्र को भेंट कर दीजिएगा। उन्होंने उन्हें एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा ने लंबी यात्रा शुरू की। धूल से भरी पगडंडियां, पैरों में छालें, धूप की तपन और भूख प्यास का साथ, परंतु मन में केवल कृष्ण के साथ बिताए गुरुकुल के दिन तैर रहे थे। कैसे दोनों ने साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की, गुरु संदीपन के आदेश पर जंगल से लकड़ी जुटाई, कैसे एक बार ठंडी बारिश में भीगते हुए भी एक दूसरे को सहारा देते रहे। हर कदम पर सुदामा की आंखें नम हो जातीं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद द्वारका के स्वर्ण द्वार दिखाई दिए। महल की ऊंची दीवारें, चांदी से जड़े स्तंभ और सैकड़ों पहरेदार। सुदामा ने संकोच से पहरेदार से कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। पहरेदार पहले तो मुस्कुराए, पर जब संदेश अंदर पहुंचा तो महल में हलचल मच गई। कृष्ण अपने मित्र का नाम सुनते ही सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचे। सुदामा! यह पुकार सुनते ही सुदामा ने ऊपर देखा। सामने खड़े थे उनके बाल सखा, वही मोहक मुस्कान, वही तेजस्वी मुख, वही स्नेहिल आंखें। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण ने कहा, आओ सखा, तुम इतने वर्षों बाद आए हो। आज मेरा द्वार धन्य हो गया। महल में प्रवेश करते ही सुदामा के लिए राजसी आतिथ्य हुआ। कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए, उन्हें मखमली आसन पर बैठाया और अद्भुत व्यंजन परोसे। परंतु सुदामा के मन में वही संकोच। मैं यहां मित्र से मिलने आया हूं, कुछ मांगने नहीं। कुछ समय बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या भेंट है? सुदामा ने झिझकते हुए अपनी पोटली आगे बढ़ाई। ये थोड़े से चावल हैं। कृष्ण ने पोटली को ऐसे थामा जैसे यह कोई अमूल्य रत्न हो। सखा, यह तो मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया और उसी क्षण द्वारका से दूर सुदामा के घर में चमत्कार होने लगा। उनकी टूटी झोपड़ी सुंदर महल में बदल रही थी। आंगन में अन्न के भंडार भर रहे थे और चारों ओर खुशहाली का माहौल था। सुदामा 3 दिन कृष्ण के साथ रहे। पुराने किस्से सुनाए, गुरुकुल की यादें ताजा कीं, हंसी और आंसू दोनों बहाए, परंतु कभी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। जब विदा का समय आया, कृष्ण ने सुदामा को बस गले लगाया और कहा, सखा, मित्रता में कोई आड़ नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। गांव लौटते समय सुदामा सोच रहे थे, मैं तो खाली हाथ आया था, लेकिन कृष्ण ने मुझे वह दे दिया जो मेरे सपनों में भी नहीं था। जब उन्होंने अपने गांव की सीमा पर कदम रखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल था। पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में खड़े थे, चेहरे पर खुशी थी। सुदामा समझ गए, यह कृष्ण का प्रेम था, जो बिना कहे, बिना मांगे सब कुछ दे गया। सीख, सच्ची मित्रता वह है जिसमें लेने देने का कोई हिसाब नहीं।